एक सबसे बड़ा फेयर एज एन एक्टर अक्षय कुमार का क्या है? हेलीकॉप्टर से गिरने के अलावा सबसे बुरा वो दिन है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज ना हो। उस दिन मुझे लगेगा कि अब यार मेरी बारी ख़त्म हो गई, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं रुकना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू कीप ऑन वर्किंग। छोटी सी लाइफ है और मैं उसे आराम करके और छोटा नहीं करना चाहता, बड़ा करना चाहता हूँ। मैं तब आराम करूँगा जब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। सो आई वुड जस्ट से इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, I'll keep on working till they have to shoot me down. ऑडियंस का क्रिटिसिज्म आप सीरियसली लेते हो, और अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो इम्प्लीमेंट करते हैं सर आप? बिल्कुल लेता हूँ। ऑडियंस की मेरे हिसाब से ऑडियंस ही मालिक है, बिकॉज दे पे फॉर द होल थिंग। जब वो तालियां बजाते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं हमेशा अपने काम को इवॉल्व करना चाहता हूँ, और अगर कोई जेन्युइन फीडबैक मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहता, चाहे वो स्क्रिप्ट के चॉइसेस हों या रोल्स का सिलेक्शन हो। ऐसे कई बार हुआ है कि लोगों ने कहा कि अक्षय कुछ अलग करो, तो मैंने अलग करने की कोशिश की। आई मेड एयरलिफ्ट हो गया, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई, केसरी 1 हो गया, जैसे फिल्म्स की। और क्रिटिसिज्म कभी 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 हर्ट भी करता है, लेकिन अगर दिल से आए तो आपको वो बेटर बनाता है। एंड सो दैट्स हाउ आई टेक क्रिटिसिज्म। सर, आपके किरदार के बारे में बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2, सी शंकरन नायर, आज से पहले मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था। ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपने कैसे डिसीजन लिया कि इस रोल को आप प्ले करेंगे? सी शंकर नायर के बारे में ना मैंने सुना था, ना कभी देखा था, ना कुछ जानता था, मगर उनका करेज और कन्विक्शन देखकर लगा ये कहानी है ना, मुझे ज़रूर लानी चाहिए लोगों के सामने, उनको बताना चाहिए कि ये है क्या। इसीलिए जब ये कहानी मेरे सामने मेरा डायरेक्टर करण त्यागी लेके आया, जी। तो आई डिसाइडेड, आई ऑलवेज न्यू समथिंग और द अदर वाज देयर, बट आई नेवर न्यू, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। बिल्कुल सही। तो आई सेड नो, दिस आई हैव टू डू इट, दिस इज़ वंडरफुल, दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड टू पीपल। We are suing the crown for genocide. I'll tell you my connection with Jallianwala Bagh is there with my forefathers. Like मेरे फैमिली के 2 मेंबर्स, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, दोनों का जलियांवाला बाग से एक गहरा पर्सनल रिश्ता रहा है। मेरे पिताजी अमृतसर में पैदा हुए थे, गोल्डन टेम्पल के करीब एकदम, और मेरे दादाजी ने, मैं ये कह सकता हूँ कि वो दर्दनाक किस्सा जो था वो देखा था, उन्होंने समझा था। ही वॉज अ चाइल्ड दैट टाइम। जलियांवाला बाग के बारे में जो भी कुछ है मैंने उनसे सुना था। जब आप किसी ऐसे इंसान से वो सब सुनते हैं जो खुद उस वक्त मौजूद था, तो वो कहानी आपके लिए एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक रियलिटी, एक मेमोरी बन जाती है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी विद दैट होल इंसिडेंट, बिकॉज मैं तो पूरे, मतलब आई यूज्ड टू कीप ऑन हियरिंग इट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम व्हाट माय फादर यूज्ड टू टेल मी।